बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण पे राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। भजन ये है कि व्यक्ति की जो भी गतिविधियां हैं वो प्रभु के कृपा से ही चलती हैं, चाहे उसका बोलना हो, चलना हो। प्रभु की ही कृपा है जो यह मानव शरीर संचालित होता है, उसी पर आधारित एक भजन है। अरे बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या तेरा मुख बोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कुछ तो पता कुछ तो बता अगर तुझको पता है, मुख बोलता या तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सोच समझ करके समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, अरे बता तेरे मुख को कौन खोलता है। भिक्षु कहें, भिक्षु जी का लिखा हुआ भजन है ये, संत थे। भिक्षु कहें ज्ञान जिसको नहीं है, भिक्षु कहें ज्ञान जिसको नहीं है, 84 चक्कर में पड़ता वही है। 84 चक्कर, 84 योनियों में भटकना, 84 चक्कर में पड़ता वही है। जन्मे मरे क्या उसी की खता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। युद्ध स्थल का ही सब वर्णन अभी चल रहा है। रावण के लंका में जहाँ युद्ध क्षेत्र है वहीं पर, ताही की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम, अभूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति गाम। कहते हैं जो जीवों से द्रोह करता है, मोह के बस में है जो, और राम से विमुख है, राम से प्रेम नहीं करता जो, और काम आसक्त है, काम में ही लिप्त रहता है, उसको, मैंने प्रश्न है कि उसको क्या स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति मिल सकती है। चलेऊ निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा, विविधि भांति वाहन रथ
जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना। निशाचरी सेना चल पड़ी। चतुरंगिनी सेना है और बहुत सी टुकड़ियां हैं उस सेना की, अलग अलग भांति भांति के सवारियां हैं, उनकी रथ हैं और विविध प्रकार के पताका ध्वज लगे हुए हैं उन रथों में। चले मत गज जूथ घनेरे, अपा बिट जलत मरत जनु प्रेरे, वरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। चले मत गज जूथ घनेरे, मत वाले हाथियों की भीड़, वो जो है झुंड जो है वो चल पड़े सेना के साथ। कैसे लग रहा है कि जैसे बादल हों वर्षा ऋतु के और जो हवा के थपेड़े से एकदम बढ़े चले जा रहे हों। वर्ण वर्ण बिरदैत निकाया, रंगे बिरंगे धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो वस्त्र धारण किए हैं। समर सूर जानहि बहु माया, युद्ध में जो है ये बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और तरह तरह की माया भी जानते हैं। ऐसे जो योद्धा चल पड़े हैं रणभूमि की ओर। अति विचित्र वाहिनी विराजी, अबीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगही, अक्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। विचित्र प्रकार के जो है शोभित हो रहे हैं रथ, उनकी जो सेना है, सेना जो है वो भी विविध प्रकार के भूषणों से, वस्त्रों से सज्जित है और सब ऐसा लग रहा है जैसे वीर बसंत ने ये सेना सजाई हो, ऐसा ये है। और सेना के चलने से जो है धरती कांप रही है और समुद्र जो है उच्छ्वित हो रहे हैं, माने उनसे उनका जल जो है उत्ताल कर रहा है, उछल रहा है, पर्वत डगमगा रहे हैं, इतनी बड़ी सेना चली। उठी रेनु रखी, उठी रेनु रवि गय छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई, पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य जो है ढक गया। मरुत थकित वसुधा उगलाई, हवा जो है वो थक गई या रुक गई कहिए, और पृथ्वी जो है अकुलाने लगी सेना के चलने से। और पनव निशान, नगाड़े बज रहे हैं जोर जोर से, बहुत जोर का स्वर हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय के समय जो बादल आते हैं वो गरज रहे हैं। ये रावण की सेना के चलने से हो रहा है सब। भेरी न पीरी बाज सहनाई, अमारु राग सुभट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफीरी बाज सहनाई, भेरी नफीरी मन तुरही जो होती है, और सहनाई जो है बज रही है। ये धाम को सुख देने वाला, उनका साहस बढ़ाने वाला, उमंग भरने वाला मारू राग बज रहा है। और सब वीर जो हैं सिंहनाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बल पौरुष का वो गुणगान भी करते जा रहे हैं। और कहाई दसानन सुनहु सुभटा,
मरदहु भालू कपिने के ठटा, हौ मरी हौ भूप दो भाई, अस कही सनमुख फौज रिंगाई। दशानन जो है रावण, वो अपने सेना से बोला कि जाओ भालू कपियों को मसल दो अपने हिस्से बल से, और मैं जो है मैं ये दोनों जो भूप कुमार हैं राम और लक्ष्मण, मैं इनका वध कर दूंगा। और ऐसा करके फौज को आगे बढ़ाया। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दोहाई। ये खबर जब मिली वानर भालुओं की सेना को कि राक्षसों की सेना आ रही है, भगवान राम की दुहाई देते हुए, उनके नाम का उच्चार करते हुए आगे बढ़ी सेना वानरों की और भालुओं की। दाए विशाल कराल कर कट भालू, काल समान ते मानहु सपच उड़ाही भूधर, वृंद नाना बानते, नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि, जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजसु बखानहि। ताए विशाल कराल मरकट भालू, काल समान थे, काल कहें जैसे इस तरह से क्रोधित होकर के दौड़े बानर भालू। मानव सपच्छ उड़हि भूधर, ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ों के पंख लग गए हैं, वो उड़ रहे हैं। ये जो बानरी भालू की सेना है उसको देखकर। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष जो है उखाड़ ले रहे हैं, उनके ये सब अस्त्र हैं, हथियार हैं। और इस तरह चल पड़े कि जैसे मत वाले सिंह हों वो, और रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए आगे बढ़े। अदुहु दिस जय जयकार करी, निज निज जोड़ी जानी, भीरे वीर इतरामहि, उतराव नहीं बखानी। दोनों दिशाओं में जय जयकार हो रही है, एक तरफ राम की, दूसरी तरफ रावण की। और अपने अपने जोड़ी के योद्धा से जो है सब भिड़ गए, इधर राम की दुहाई और उधर रावण की। रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मनवा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। अब इधर विभीषण ने देखा कि रावण तो रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आया है और भगवान राम पैदल हैं, ये तो इनका रथ नहीं है। ये विभीषण जब देखे तो बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने जो है, उनके मन में बड़ी प्रीति है और संदेह है, तो भगवान राम के चरणों का में वंदना करके प्रणाम करके बहुत स्नेह से बोला विभीषण, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, अकेहि विधि जीतब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, अजहि जय होई सुस्यंदन आना। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, विभीषण कह रहा है रामचंद्र जी से, न आपके पास रथ है, न आपने कवच युद्ध में पहनने वाला पहन रखा है, वीर बलवान है रावण, इसको आप कैसे जीतेंगे प्रभु। तो रामचंद्र जी बड़े इससे बोलते हैं कि हे सखा सुनो,
जही जय होई सुचंदन आना। जीत जिस रथ से होगी वो दूसरा रथ है। क्या है, कैसा रथ है वो, क्या है उसमें? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, और क्षमा कृपा समता रजु जोरे। कैसा है वो रथ जिससे जीत मिलेगी? शौर्य और धैर्य उस रथ के चक्के हैं, पहिए हैं। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील इस उसके रथ की ध्वजा हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, बल और विवेक और दम यानी इंद्रियों का वश में होना, ये जो हैं ये उस रथ में जुड़े हुए घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रज जोरे, और समता क्षमा और दया की जो रस्सी है, डोरी है, वो रथ को जोड़े हुए है। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही उस रथ का सारथी है। और बीरति चर्म संतोष कृपाना, चतुर सारथी है वो, और वैराग्य की ढाल है। वैराग्य जो है ढाल है, और संतोष क्या है? तलवार है। दान फरसा है, और बुद्धि शक्ति जो है वो जो प्रचंड शक्ति है बुद्धि की। और बर विज्ञान कठिन को दंडा, श्रेष्ठ विज्ञान जो है कठिन धनुष है इस रथ का। अमल अचल मन तृण समाना, और समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर जो मन है वो इस रथ के प्रयोग करने वाला तर्कस है। मन को बस में रखना और यम और शौचादि नियम पालन करना, ये सब क्या है? ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु पूजन जो है, ब्राह्मणों का गुरु का पूजन, ये अभेद कवच है इसका। और इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कहाँ न कतहूँ रिपुता के। हे सखा विभीषण, जिसके पास ऐसा रथ है उसे कोई समर में जीत ही नहीं सकता। महा अजय संसार रिपु, नीति सकई जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए तहां करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसके वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।